खुलुमबाय ताकुटे बुकसं हाय दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल ताकुटे बुकसं तिनी आं नर वीडियो यूट्यूब फैका नरक ओ वीडियो नो नखाई पूरा साइमान सिनाई नरेंद्र मोदी नि काम खाई थकी टंग ओ हावो बोबो हाइकै बरक थकी बोबो हाइकै सामुं खाई नरेंद्र मोदी नि पूरा सामुं चित्रा खाइबानी तो पूरा नरनो फुनुनाय नरक चया करी नाय तंदी आनी दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल नो लाइक खादी सब्सक्राइब खादी ते बेल आइकन नो किसा क्लिक खादी ताहुकटे बुकसं ताम खाई नरक साइमन ना ताहुकटे बुकसं जे बारथा कतर नरेंद्र मोदी जे सीबीआई ईडी गोबां पद दुवै राहुल गांधी संहाय निनी आम आदमी पार्टी नि एमपी संनो गोबां बरक झारखंड नि चीफ मिनिस्टर अबाहाय गोबां बरक नो जेल रहमानी बिनी पके थांगी आखाइनो बा बबा एलायंस आखाइनो बा बनो सपोर्ट खाय आखाइनो जेसापानो ईडीसी बाय नि बुमुंग्रुवै ब जेल रहमानी अबनी गुबै वीडियो तुबै फैका नरक नाइदी काइसा सत्यपाल मालिक नै गवर्नर आगी सिनि त्रिपुरा गतलाव उतंग थांका जे बरक कोसो मेजरुंग जाब सिनि त्रिपुरा नि त्रिपुरा साइमानानो हिस्ट्री रोगो नाइनाइदी सत्यपाल मालिक नि करसा गवर्नर तंगमानी बताबुक सरी हान्या अस्पताल लाइजाक बनो पर्यन्त मोदी सरकार ईडी सीबीआई जज खारी टंका लगी तंगानी बागै आबनु मोदीनी तिनी पोल खुलगै बसाका जतनो जे काहिनी जतन साइकानका मोदीनो लगिरियानी बागै तिनी बबो हाइकै मासा खायै जतननो जेल दानानै चाइदगै तंगो ईडी सीबीआई डिरेक्ट खालायदो आबनु ताहुकटाइ बुकसं नरक सिगां पुला सत्यपाल मलिक नि वीडियो किसी सा क्लिप नहीं लेने को वो मोदी सरकार नो तम साका। आपको क्या लगता है कि अगर ये आंदोलन और तेज हुआ तो क्या जाट बेल्ट है, किसान बेल्ट है, जहां से ज्यादातर लोग आ रहे हैं, क्या यहाँ पर बीजेपी को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है चुनाव में? वोट का तो छोड़िए, इनकी ठुकाई होगी, ये गांवों में नहीं जा पाएंगे, दौड़ा देंगे लोग, इनकी पब्लिक मीटिंग नहीं होने देंगे, हुड़दंग कर देंगे। देखिए मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत अच्छे थे, अब उनका एटीट्यूड किसान विरोधी, एरोगेंस वाला। दूसरे अडानी का भी प्रेशर रहता है इन लोगों पे। पानीपत में अडानी ने बहुत बड़े बड़े गोदाम बना के गेहूं और चावल भर दिया। अभी दाम का कंट्रोल अडानी के हाथ में है इन फसलों का। एमएसपी लागू हो जाएगी तो वो नहीं रहेगा और उसको नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये लागू नहीं करेंगे एमएसपी। क्योंकि एमएसपी तो इसलिए लागू नहीं हो रही क्योंकि अडानी को नुकसान हो जाएगा। एमएसपी का कानून अडानी की वजह से ही रुका हुआ है, क्योंकि एमएसपी का कानून बनने से अडानी को नुकसान हो जाएगा। नुखाना वीडियो है बोमते अवस्था खाइका बो नुखाना ताउटे बुकसं बो हाइकै मोदी सामुं खाइ तंग मोदीनी पूरा बायदता खुलुगै साबैका तखन नरक नरेंद्र मोदी नो पुइथु साको नरेंद्र मोदी काइसा पुरी रंगनि रां पैसा न थगि थगै सुदु आदानी आम्बानी गौतम आम्बानी मुकेश आम्बानी अबाहाय गोबांमा आम्बानी रां पैसा गोनांनि कक फनाय चलिउ बरनमां पुरी रंगनि रां न लुटगै रहरु कालादन माने कालादन ब जत्तन जमगै बनमां नरिउ तब बिनी वीडियो आं नरनो उन्नाय तिनी बिसी कक साया वीडियो कलक ओ ताबुक सरी हामिया हॉस्पिटल लाइजाक तपनसी हॉस्पिटल थांगै सीबीआई ईडी रहरि दं मोदी सरकार आमसो काय सातगै दं नायदि ब हॉस्पिटल दंनो तो इताम साका मीडिया रक्ताम सुंका नरनो ओ वीडियो फुल फुनुंनाय नर किसा खालगै नायदि ओ वीडियो नायदो सीरियस कंडीशन में है, लेकिन आपके यहाँ रेड पड़ी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो कंपनी है जिसको बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आपका यहाँ छापा क्यों पड़ गया? ये बेसिकली दीपक जी जो कीरू प्रोजेक्ट है जिससे जांच चल रही है वो मेरे कश्मीर से वापस आने के बाद हुआ है। मैं था ही नहीं वहां कहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी अफसर से जो इसमें इन्वॉल्व था उससे इन्होंने लिखवा लिया कि हमको गवर्नर साहब आदेश करके गए थे, मतलब मैं था नहीं इसके पूरे प्रोसेस में, कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। बल्कि मैं तो इसमें विसिल ब्लोअर था। मैंने कहा कि ये 150 करोड़ रिश्वत दे रहे थे और मैंने नहीं किया था। तो विसिल ब्लोअर के यहाँ तो रेड कर रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए उनके यहाँ रेड नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ एक जिसको बदले की भावना कहते हैं उससे इन्होंने काम किया है।
लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फकीर आदमी, मेरे को कुछ है नहीं, किसान हूँ, किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। किसान मेरी पुश्त पे हैं, मेरे साथ हैं, खड़े हैं। बहुत फोन आ रहे हैं किसानों के, जी कब शुरू करें, मैं कहा नहीं रुको अभी। तो ये है टोटल दिक्कत। ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें जी। जो रिश्वत वाला जो पहला प्रकरण था वो क्या था? आपने जब मोदी जी को आपने बताया था कि भाई इसमें कौन ऑफर कर रहा है, क्या जी है, जी वो जरा जी बताएंगे जी आप? ये पहली बार जब मैं गवर्नर बना, झुंझुनू में एक पब्लिक मीटिंग थी, उसमें मैंने जिक्र किया कि 2 प्रोजेक्ट्स मेरे सामने लाए गए थे गवर्नर बनते ही, जिनमें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की मैंने बात सुनी थी। दोनों मैंने कैंसिल कर दिए थे, इतनी बात थी सिर्फ। लेकिन मैं जाके एहतियातन पीएम को बता दिया था, क्योंकि उसमें इन्हीं के दोस्त थे सब, अंबानी था, कौन कौन थे उसमें, उनकी तो कोई जांच नहीं हुई। राम माधव थे, उसकी भी नहीं। मेरे यहाँ सीबीआई भेज रहे हो आप, तो जो विसिल ब्लोअर है उसके यहाँ तो कभी कोई जांच होती नहीं। जांच उनकी होती है जिनके लिए विसिल ब्लो की गई। तो ये है टोटल चीज। दीपक जी, मैं टाइम लेके मिलने गया, क्योंकि तब तक तो मैं गवर्नर था, और मैंने उन्हें जाके बताया कि साहब ये ऐसे ऐसे अंबानी का एक मामला था, वो मैंने कैंसिल कर दिया है, और वो गलत था, इलीगल था, फ्रॉड था, और आपकी दिलचस्पी हो तो मुझे हटा दीजिए, मैं नहीं करूंगा उसको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नो 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 कॉम्प्रोमाइज इन करप्शन। इतनी पर मैंने उनके जानकारी में ला दिया था आगे, लेकिन फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज जो सीबीआई के छापे पड़े, तो ये इसके पीछे आपको क्या शक है, क्या लगता है? इसके पीछे यही है कि ये ईमानदार हैं और हम बेकार हैं। भ्रष्ट तो ये हमें साबित कर नहीं सकते किसी भी तरह, लेकिन ये एक पब्लिक परसेप्शन हो जाए और इनके छापा पड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया, दैट्स ऑल, इट्स नथिंग मोर देन दैट। आपसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि राम माधव जो आरएसएस के नेता है वो आपसे बहुत नाराज थे, अनिल अंबानी बहुत नाराज थे, आपने अनिल अंबानी का नाम ले लिया। सब नाराज थे। राम माधव ने कहा था कि मैं इनको नोटिस भेजूंगा, नोटिस भी नहीं भेजा उसने आज तक। बेसिकली तो प्रधानमंत्री नाराज है। प्रधानमंत्री आपसे क्यों नाराज हैं? आप भाई, प्रधानमंत्री तो करप्शन के सारे मामले इस वक्त लोगों को जेल भेज रहे हैं, सबको जेल भेज रहे हैं, हर आदमी, हर नेता के पीछे उन्होंने ईडी सीबीआई लगा रखी है। पिक एंड चूज है। मैंने तो उन्हें 10 केस बताए थे करप्शन के, किसी में भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उनको करप्शन से ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर मेरे वाले का करप्शन होना चाहिए, दूसरे किसी का ना हो जाए। यू आर द फर्स्ट जो मोदी के टीम के हैं और आपके खिलाफ सीबीआई के आज छापे पड़े। आपको लगता है कि ये सीबीआई को कहीं ना कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया है? वो तो सीबीआई के जो अफसर जाते हैं वही बता देते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमको ऊपर से आदेश है। मेरे किसी घर में सुई भी नहीं मिली, कागज वागज उठा लें, मेरे तो कंप्यूटर भी नहीं है घर पे। दे फील वेरी सॉरी, वेरी सैड, और कहते हैं सब ऊपर से आदेश है, क्या करें। गोदी मीडिया के चैनल कह रहे हैं कि साहब काफी प्रॉपर्टी है और इस तरह की कंप्लेंट है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में या अपने बारे में, जिस तरह के दुष्प्रचार गोदी मीडिया कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास कोई डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि सही कहिए तो प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर है तो एक्शन करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? आई चैलेंज देम। मेरे पास गांव की मेरी सारी जमीन बिक चुकी है, गांव का मेरा बाग बिक चुका है। राजनीति करने मैंने कोई प्रॉपर्टी अर्जित नहीं की है, और गांव में भी गए थे, वहां भी वो पुरानी हवेली में कमरे लोगों ने दिखा दिए और सबने कहा डूब मरो तुम। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं कभी। सर, एक चीज और आपसे और पूछना चाहेंगे, अगर आपको क्या, जब आपने कंप्लेंट करी कि साहब हमको 300 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, आपने वो ठेके निरस्त कर दिए, क्या आपको लगता है कि अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया होता, मोदी जी की बात मान ली होती, तो आज आप बीजेपी में बड़े ताकतवर नेता होते? बहुत आराम से रहता, लेकिन मेरी बनावट नहीं थी। मैंने चरण सिंह के साथ काम किया था, लोहिया के साथ काम किया। को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक ट्रैप करने की कोशिश है, डराने की कोशिश है, जेल भेजने की कोशिश? नहीं, जेल तो ही मुझे भेज नहीं सकते, और जाऊंगा तो अगले दिन निकल आऊंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ है नहीं। ये कुछ नहीं, मेलाइन करने की कोशिश है, कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सीधे इन्वॉल्व है, उनके कहने के अलावा नहीं हो सकता है। वो जो अफसर आते भी हैं मेरे यहाँ रेड करने, वो बता जाते हैं जी ऊपर से प्रेशर है। एक बार थोड़ा सा मैं अगर आप इजाजत दे, हालांकि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं माफी चाहूंगा। हाँ, मैं 1-2 मिनट और लेना चाह रहा था।
अगर जी। आप रिकॉल करें, ये जो बिजली का ठेका था, इस ठेके का किसी ने ऑफर दिया आपको पहले, फिर आपने क्या उससे कहा, मतलब कुछ अगर थोड़ा सा आप रिकलेक्ट कर पाए। जी, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें डिस्क्रिपेंसी थी और इवन चीफ सेक्रेटरी टोल्ड मी कि नहीं साहब ये प्रॉपर नहीं है। और जब मैंने मन बना लिया कि मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे सीधे किसी ने कोई ऑफर नहीं किया, पर मुझे बताया गया कि इसमें 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। और जो लोग थे उनके नाम भी मैं प्रधानमंत्री को बता चुका हूँ, वो नाम बार बार नहीं लूंगा। क्या आपको ये जानकारी है कि जिन लोगों पर आपने करप्शन के आरोप लगाए, जो कॉरपोरेट बॉसेस थे, क्या उन पर कोई एक्शन हुआ, जिन लोगों ने आपको पैसा ऑफर किया? किसी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, अभी अभी मैंने ऑफ लेट 2-3 दिन पहले एक न्यूज देखी जिसमें यह है कि गवर्नर प्रूव्ड राइट और 30 करोड़ की प्रॉपर्टी, कीरू में ही 330 करोड़ की प्रॉपर्टी 35 करोड़ जब्त की गई। कोई इस हेडिंग के साथ है, आप इसमें देखेंगे, ये अपना क्या होता है फेसबुक में तो मिल जाएगा। एक चीज और पूछना आपसे चाहेंगे, आपको लगता जी, है कि मोदी जी करप्शन को लेके सेलेक्टिव हैं? जो उनके खास लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते, जो उनके कॉर्पोरेट हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते? 100% आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट, क्योंकि मैंने उनको कई जगह गवर्नर रहते हुए बताया कि साहब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। गोवा में तो मैंने जिसकी शिकायत की वो वहीं आज भी, और मुझे हटा कर वहां भेज दिया मेघालय। बिल्कुल सिलेक्टिव, उनको भ्रष्टाचार से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, वो उनका नारा है, लेकिन कोई ज्यादा चिढ़ नहीं। क्या सीबीआई जी, आपके अब बयान लेगी? सीबीआई से कोई बातचीत आपकी हुई अभी? आजकल में तो नहीं हुई, पहले एक बार जब मेरे घर आए थे। जब आए थे तब तो उन्हों- उन्होंने कहा साहब कहाँ भेज दिया। मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता था, लेकिन क्या करें साहब, ऊपर का दबाव है ये वो, और फिर वो बात खत्म हो गई। अब ये नए सिरे से उठी। Nukana ble video. Bomti অবস্থা থাকে bo. Nukana taukte bukso. Proof tong bintani. Kai norok saiman nai. Kubuino saiman nai ni samani okokrok. Tini truk truk ongkori phai tongo. Noro no wa haino video te kaham kaham tubi phunu nai taukte buksong nrok chaya gari nai tongdi. Dipok Entertainment YouTube channel no support khari logiri tongdi. Ani video no je subscribe kai tongnai bo desh bidesh ni kok mannai khobor mannai nok nai ang phunu nai norok logiri tongdi. Hai tinin bagai asung nung situ jotonan kulong baikha.